तो थोड़ा बहुत पिछला वाला रिकैप कर लेते हैं, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या स्टडी कर ली है, ठीक। हाँ, तो बताओ जरा, सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के बीच में क्या रिलेशन है? अपॉन या मल्टी, हाँ ठीक है, अपॉन अपॉन एरिया। और अगर एरिया क्या हो जाएगा तुम्हारा, चेंज होगा, तो उस, हाँ सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी के इक्विवेलेंट हो जाता है। सरफेस टेंशन अगर हम बात करते हैं तो वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? अगर टॉप मोस्ट लेयर है तो मॉलिक्यूल्स के पास कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है ना। और पोटेंशियल एनर्जी होने के साथ साथ अगर उनको इतनी एनर्जी मिल पाए और मॉलिक्यूल्स को वहां से हटाना हो, अगर वो वहां से रिमूव हो जाए तो कितना, तो उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? एनर्जी ऑफ इवेपोरेशन कहते हैं। अगर कोई सूप फिल्म है तो वहां पर अगर हमारा कहेंगे कि लेंथ है, फोर्स है, तब सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स और लेंथ के टर्म्स में एफ अपॉन एल हो जाएगा, ठीक। अब सरफेस टेंशन के साथ साथ कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, आपस में बॉन्डिंग करते हैं, जिसे तुम लोगों ने देखा भी होगा कि ग्लू है तो ग्लू क्या करता है, दो पेजेस को चिपकाते हैं ना, तो उनके बीच मतलब कि अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं और, हाँ, और कोई सिमिलर हैं कुछ डिफरेंट नॉन सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनके बीच में कुछ फोर्सेस होते हैं। तो एक है कॉइजन, कॉइजन फोर्स। कॉइजन फोर्स क्या होगा? अगर सिमिलर मॉलिक्यूल्स, हाँ, सिमिलर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। और सिमिलर मॉलिक्यूल्स कैसे हो सकते हैं? जैसे लिक्विड लिक्विड, हाँ लिक्विड लिक्विड। और अभी हम देखेंगे कि मरकुरी के अंदर भी ऐसा नेचर होता है, Hg। तो Hg अपने आप में रहना पसंद करता है। और दूसरा होता है एडिजिन, एडिजिन। और एडिशन क्या होगा? जब डिसिमिलर, हाँ डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। इसमें क्या आ सकता है आपका एग्जाम्पल में बताइए? हाँ, वाटर टू ग्लास। अगर वाटर क्या है किसी ग्लास सरफेस में, वाटर टू ग्लास सरफेस के लिए हम लोग ये देख सकते हैं कि हल्का सा वाटर ले लेते हैं इस सरफेस में, और इसमें क्या है, तो लिक्विड के ड्रॉप को हम यहाँ पे देखें तो पानी कैसा है, पानी फैलने की कोशिश करता है ना। ये वाटर क्या है, काफी बड़े एरिया को कवर करने की कोशिश करता है। लेकिन वहीं अगर हम मरकुरी के बारे में बात करेंगे तो मरकुरी बहुत मिनिमम सरफेस एरिया को अचीव करने की कोशिश करता है, कंसाइज होने की कोशिश करता है। तो अब इनकी इस नेचर के बेसिस में दो इसको हम कुछ पैटर्न इनका देख लेते हैं। अगर एक ड्रॉप को, वाटर ड्रॉप को इस वॉश ग्लास में देखते हैं तो वो ऐसे फैल जाता है, ऐसे लिक्विड सरफेस एरिया में। लेकिन वहीं मरकुरी, मरकुरी का नेचर कैसे होगा कि वो मिनिमम सरफेस एरिया को कवर करना चाहेगा। मरकुरी, ये कौन है? मरकुरी। मरकुरी, और ये है वाटर। तो वाटर का टेंडेंसी कैसे है कि किसी ग्लास सरफेस के साथ, अगर सॉलिड जो है वो ग्लास है तो ग्लास में वो इस तरह से फैल जाएगा। और मरकरी का नेचर कैसे होगा? मरकरी उसमें एक छोटे से रीजन की तरफ जाएगी और अपने शेप को चेंज नहीं करेगी, ड्रॉप एकदम से रहेगी स्टैटिक। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स और कुछ चीजें बनेंगी कि इसका, इस सरफेस को बोलेंगे सॉलिड, सॉलिड सरफेस। और इधर कौन सा सरफेस है? यहाँ पे एयर। और इधर क्या है यहाँ पे? लिक्विड, लिक्विड। अब ये थोड़ा सा टफ है यहाँ पे समझना ना, क्योंकि इनसे जो हमारे पास टर्म बनेगी सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के साथ, तो यहां पर भी क्या बनेगा? ये भी सॉलिड। फिर इसका लिक्विड सरफेस कौन है? ये लिक्विड हो गया। और फिर इधर इधर क्या है इसके? एयर। इन टर्म्स में एयर और ये सब चीजें रहेंगी वाटर के साथ। और सॉलिड का जो लिक्विड वाला पार्ट है वहां बनने वाले एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ कंटैक्ट। अब
जैसे ये सॉलिड सरफेस, सॉलिड है, सॉलिड बॉडी इधर है सॉलिड, तो सॉलिड का ये इस तरफ से यहां जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बनेगा वो कहां बनना चाहिए, ये लिक्विड के साथ। और हमेशा सरफेस एनर्जी या सरफेस टेंशन कैसा होता है, टेंजेंशियली। तो इन दोनों के बीच बनने वाले इस एंगल को बोलेंगे थीटा, और दिस थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, द एंगल बिटवीन सॉलिड टू लिक्विड। एंगल बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड सरफेस। द एंगल बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड सरफेस, उसको बोला जाएगा थीटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट। और ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ये होता है लेस देन 90। तो लेस देन 90 को हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। लेस देन 90, लेस देन 90, एक्यूट एंगल इज लेस देन 90। जब कोई चीज 90 से कम होगी तो उसको बोला जाएगा क्या, एक्यूट एंगल। लेकिन मरकरी के केस में ये सॉलिड और लिक्विड के सरफेस को देखो आप कैसे बन रहा है, यहां सॉलिड सरफेस है और काफी बड़ा एंगल बनेगा लिक्विड के साथ। तो दिस एंगल यहां पर जो होगा वो कौन होगा, ये होगा थीटा। थीटा इसके बीच में बनेगा, इन दोनों के बीच में। तो लिक्विड और सॉलिड के बीच बनने वाले इस एंगल का ये कैसे है, ऑब्ट्यूज नेचर का है। ऑब्ट्यूज इज ग्रेटर देन 90। ऑब्ट्यूज जो है ग्रेटर देन 90, 90 डिग्री से बड़ा एंगल बनेगा मरकरी के केस में। तो मरकरी का ये जो नेचर है और वाटर का जो नेचर है, इस कंडीशन में क्या होगा, जब भी एक्यूट एंगल लेस देन 90 बनेगा और ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 बनेगा, तो इनके साथ जो सरफेसेस हैं जैसे सॉलिड लिक्विड, सॉलिड एयर और लिक्विड सॉलिड, ये जो सरफेस बनेगी कम से कम 3 इसमें रीजन बनेंगे। तो उनके साथ हम इनका कंपैरिजन करते हैं। अब देखो कैसे कैसे, इस तरफ का जो रीजन आएगा इसको बोलेंगे एस एल, एस एस एल, और एस, कैपिटल एस किसको डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल एस इज सरफेस एनर्जी, क्योंकि परिनेट रीजन में, परिनेट एरिया में सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो एस एस एल, और ये वाला जो रीजन आएगा एस का एरिया के साथ, तो इसको बोलेंगे कौन सा रीजन, एस, एस एस ए, एस एस ए, सॉलिड एयर। और ये वाला जो पॉइंट आएगा जहां लिक्विड है और सॉलिड है, ये सॉलिड लिक्विड, और यहां पर लिक्विड और यहां पर भी तो एयर होगा कुछ, यस, तो लिक्विड एयर, तो इस वाले रीजन को बोला जाएगा एस एल ए, एस एल ए। 3 रीजन बनेंगे हर जगह, इसमें भी सॉलिड और एयर, तो यहां पे आ जाएगा एस एस ए, इस तरफ आएगा सॉलिड और लिक्विड, यहां पे होगा इस वाले पॉइंट पे जहां पर बस थोड़ा सा देर के लिए मिल रहा है, तो इसमें बनेगा एस एस एल, जहां पर ये पॉइंट है, ये कॉन्टैक्ट है जहां पर सॉलिड और लिक्विड का, बस वहां पर बनेगा उस रीजन में सॉलिड लिक्विड। और ये बाहर वाला जो लिक्विड और एयर, तो ये वाला सरफेस होगा सॉलिड लिक्विड एयर, ये वाला जो एरो है ये ऊपर, लिक्विड और एयर जहां कॉन्टैक्ट में, इधर कौन है, सिर्फ सॉलिड और एयर, यहां पर कौन है, सॉलिड और लिक्विड, इस वाली जगह में बस छोटी छोटी सी इस पॉइंट रीजन में। हाँ, मरकरी में बहुत ही छोटा कांटेक्ट में रहता है बस, इसलिए यहां पर हमें मिलेगा सॉलिड लिक्विड रीजन। तो इन सॉलिड लिक्विड, सॉलिड एयर, सॉलिड लिक्विड एयर, थोड़ा हल्का सा ये टफ है, तो इस चीज को थोड़ा आप लोग ध्यान से समझ लो, क्योंकि आता नहीं है ऐसा समझ में नहीं जल्दी से, पर फिर भी अगर आ जाए तो देख लेना। अब इससे हमारे को एक कंक्लूजन मिलता है कि एस एस एल, सॉलिड और लिक्विड, सपोज लेस देन एस एल ए प्लस एस
SA, अगर दो इन रीजन का सम करें और वो लेस देन हो, दैट इज कॉल्ड कौन सा, थीटा। मतलब कि थीटा कौन सा एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होना चाहिए, थीटा इज लेस देन 90, और थीटा इज लेस देन 90, तो इसको बोला जाएगा कौन सा, एक्यूट। और जब एक्यूट बनेगा तो कौन सी सरफेसेस में ऐसा देखने को मिलेगा, जनरली वाटर और सॉलिड में। और वाटर और सॉलिड में जब ये होगा तो उसके अंदर कैसे नेचर आएगा, एडिजन। हाँ, एडिजन इज ग्रेटर देन कोइसन, एडिजन इज ग्रेटर देन कोइसन, एडिजन बड़ा होगा कोइसन से। और इसी कारण यही रीजन है कि वाटर वेट ग्लास, यही है कि वाटर जो है वो ग्लास को वेट कर देता है। लेकिन जब मरकरी वगैरह को हम इसमें ग्लास में रखेंगे, जैसे कि आपका थर्मामीटर होता है, ठीक है, थर्मामीटर था हमारे पास क्या, तो थर्मामीटर के केस में क्या है, थर्मामीटर के केस में ये मरकरी है, तो मरकरी जैसे जैसे राइज करेगा या इसके ऊपर वेरी करेगा तो ये इसमें चिपकता नहीं है, कहीं पर भी आपको मरकरी का ड्रॉप इधर उधर नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वाटर है, किसी ग्लास में इसको एंटर करते हैं जैसे ये, तो इससे हटने के बाद भी, इससे रिमूव होने के बाद भी, अब देखो बिल्कुल कि वाटर के कुछ कुछ मॉलिक्यूल इधर उधर चिपक गए सरफेस में, तो वाटर वेट है, वेट करता है सरफेस को, क्योंकि इसका कैसे नेचर है, एडिजन, और एडिजन क्या है इसमें ज्यादा है, और एडिजन होता है डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स, तो इसलिए एडिजन नेचर होने की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर सपोज SSL इज लेस ग्रेटर देन SLA प्लस SSA, आप समझ रहे हो रीजन, SLA और SSA इनके बीच बनने वाला जो एंगल होगा ये और ये, तो वो कैसा होना चाहिए, क्या, थीटा इज ग्रेटर देन 90, थीटा इज ग्रेटर देन 90 मतलब ऑब्ट्यूज, और ऑब्ट्यूज होगा तो यहां पर कोइजन इज ग्रेटर देन एडिजन। और ये कहां हमें देखने को मिलता है, मरकरी के केसेस में ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है, मरकरी मरकरी के केस में हमें इस तरह के प्रोसेस देखने को मिलता है। तो HG डू नॉट वेट ग्लास, HG डू नॉट वेट ग्लास, यही कारण है कि मरकरी के अंदर कोइजन नेचर ज्यादा है, इसलिए मरकरी अपने मॉलिक्यूल्स में रहना पसंद करता है। लेकिन वहीं वाटर दूसरे वाले सरफेस के साथ मतलब उसका लविंग नेचर है, लेकिन जो मरकरी है उसका नेचर कैसा है, अपने में रहना, इंट्रोवर्ट टाइप का नेचर है इसका। तो और इसी कारण HG डू नॉट वेट ग्लास, ग्लास को वेट नहीं करते। अगर हम इनको कैपिलरिटी में देखें, कैपिलरिटी के बेसिस में, तो इनकी कुछ एंगल्स चेंज होते हैं, वेरी करते हैं। जैसे कि अगर हम किसी ड्रॉप को ये बी वो लें, एक कैपिलरी, एक में वाटर ले लेते हैं, एक में मरकरी, यस, तो दूर हमारे पास कैपिलरी आ जाती है, एक ही वाटर के साथ है। जब वाटर को किसी कैपिलरी में देखेंगे, देखा जाएगा तो उसमें कुछ इस तरह का सरफेस देखने को मिलेगा, ठीक, वाटर के साथ, सॉरी, की लाइक सरफेस।
और मरकरी में कैसा नेचर मिलेगा? हाँ, कॉन्वेक्स नेचर मिलेगा मरकरी में। तो ये वाला इसमें कैसे, ये सरफेस इसको बोला जाता है मेनिस्कस पॉइंट। और इसका सरफेस जो है ये रीजन, ये क्या है? क्योंकि वाटर क्या करेगा, ग्लास की लेयर के साथ, ग्लास के सरफेसेस के साथ क्या नेचर रखेगा? एडिशन का नेचर रखेगा। और जब एडिशन का नेचर रखेगा तो यहां से जो फोर्सेस है, यहाँ का एयर प्रेशर इसको पंप करेगा ऊपर की तरफ और धीरे धीरे राइज करेगा, लेकिन इसका सरफेस कैसा आएगा? ये कनकेव सरफेस। वाटर के साथ मरकुरी का या कैपिलरिटी में कॉनकेव सरफेस दिखेगा, और वहीं मरकुरी का कैसा सरफेस दिखेगा? कॉन्वेक्स। इसका कॉन्वेक्स नेचर दिखता है। इसको हम देख लेते हैं जरा, आइए पीपीटी से इसको देखिए। हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इससे करके दिखाएंगे ये कि कैसे इसको सक करेंगे। तो कुछ लेवल तक लो और बस। अब थोड़ा सा, हाँ, होल्ड करके रखो और धीरे से और छोड़ना, और बस। अब जो सरफेसेस है, इस सरफेस को देख सकते हैं यहां पर, क्लोज लेके जाओ या तो इसमें दिख रहा है इस, तो उसके पास लेके जाओगे तो उसमें कैसा सरफेस दिख रहा है? ये कॉनकेव का नेचर दिख रहा है ना? हाँ, तो कॉनकेव का नेचर ये दिख रहा है आपको भी कॉनकेव का नेचर? तो ये कॉनकेव दिख रहा है। अभी कॉनकेव जो सरफेस बनता है ये, इसको अगर जूम करके देखेंगे तो जूम करके तुम्हें ऐसा दिखेगा ये। ठीक है, हाँ, ओके, थैंक यू। ओके, तो ये सरफेस ऐसा स्फेरिकल और केप लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, और यहां से इसका रेडियस क्या रहेगा? आर। और जिन सरफेसेस के साथ ये कांटेक्ट में रहेगा तो सरफेस टेंशन कैसे रहेगा इस सरफेस का? ऐसे टेंजेंशियली सरफेस में, ऐसे बाहर की तरफ ये सरफेस टेंशन, इधर भी सरफेस टेंशन ऐसे। लेकिन वाटर के साथ ऐसा सेफ क्यों बन रहा है और उसके साथ ऐसा रीजन क्यों बन रहा है? क्योंकि वाटर जो ग्लास की सरफेसेस है उन पे एडिशन फोर्स लगा रहा है, लेकिन वहीं मरकरी का नेचर कैसा है? वो ग्लास सरफेस के साथ एडिशन नहीं, कोहेजन फोर्स लगा रहा है, इसलिए वो क्या किस में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा है? बल्किंग। हाँ, वो अपने ही मॉलिक्यूल्स के पास रहने की कोशिश कर रहा है, तो उसका ये नेचर है। तो इसलिए इसमें कॉन्वेक्स नेचर बनता है, इसमें कॉनकेव नेचर बनता है। ठीक, तो कैपिलरी वाटर के साथ देखा जाएगा तो वाटर के साथ क्या टर्म्स आएगा कि वाटर के साथ जो वाटर लेवल है, लिक्विड है, वो राइज करेगा, वो रेज करेगा। और इसके क्या, इसमें क्या करेगा? वाटर लेवल या लिक्विड इसमें डीप होगा, इसमें आपको डेप्थ देखने को मिलेगी। अब इस जितना ये राइज करा एच हाइट, अब इसका एच को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको बोला जाता है एसेंट फॉर्मूला। क्या कहते हैं? एसेंट फॉर्मूला। एसेंट फॉर्मूला। तो अगर हम इन दोनों के बीच का कंपैरिजन देखें, कोहेजन और उसके एडिशन के, तो कितने मिल रहे हैं? लगभग कितने टर्म? पहला तो एक्यूट्स तो आपको ध्यान रखना है, साथ साथ आपको एक्यूट के साथ साथ सरफेसेस ध्यान रखनी है 2, और एंगल के साथ साथ एडिशन और कोहेजन 3, और इनका 4 इनके डायग्राम्स आ गए। दोनों के बीच में एक वाटर का नेचर कैसा है? एडिशन का। और मर्क्यूरी का नेचर कैसा है? कोहेजन का। तो ये Hg का है और ये वाटर का है, ये वाटर के लिए। तो इस तरह से 4, 5, 6 मतलब इस तरह से जो भी कंटेंट हम तुमको मैंने दे रहे हैं, तो इन सब पॉइंट्स में तुम लोग को ध्यान रखो कि इन दोनों के बीच में अगर तुमने इतने रीजन बता दिए तो कोहेजन और एडिशन में तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, और इसको एक वो भी कर देना, क्या नाम है, 1, 2, 3, 4 स्टार लगा देना इस पे, काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। एसेंट फॉर्मूला हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि यहां से इस हाइट को हम देखें, h हाइट है, और साथ ही साथ इसमें जो प्रेशर लगेगा उस प्रेशर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसमें यूज हो रहा है।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और अभी हम लोगों ने उससे पहले इतना भी कैलकुलेट कर लिया कि प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, और प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और प्रेशर को क्या लिख सकते हैं हाइट की टर्म्स में, एच रो जी। और ये फोर्स कितना है, ये फोर्स को हम कैलकुलेट कर चुके हैं एस इंटू एल, एस इंटू एल से। तो एस इंटू एल से हमारे पास कितना प्रेशर आया हुआ है, या सरफेस टेंशन के साथ हमारा जो रिलेशन है वो कितना है, दोनों रीजन का, दोनों रीजन के लिए आ जाएगा 2s और इंटू ए, 2s इंटू ए से ए कैंसिल, और एक टर्म आएगा इसका साथ एरिया, ए से ए कैंसिल, और h इज इक्वल टू 2s अपॉन, और साथ साथ रेडियल टर्म भी, क्योंकि लेंथ आएगा, लेंथ के साथ आप इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे, चेंज इन विड्थ इनटू कितना, लेंथ, लेंथ क्या है इस बार r, तो ये बन जाएगा आपका 2s अपॉन r रो जी, 2s अपॉन r रो जी, लेंथ इंटू एरिया, ये बन जाएगा एरिया, तो एरिया से एरिया कैंसिल, और यहाँ पे r आ जाएगा, तो h इक्वल टू 2s अपॉन r रो जी। ये 2s अपॉन r रो जी किसके टर्म्स में है, सरफेस टेंशन के टर्म्स में। इसको हम वेरीफाई करते हैं थीटा के टर्म्स में। थीटा के टर्म्स में कैसे बनाएंगे, ये जो रीजन है यही, तो यहां पे जो मेनिस्कस आया था पॉइंट्स, तो उसमें देखो कि इसमें ऊपर वाला जो सरफेस बनेगा, जितना जो रीजन बना था वो कितना है r, और यहां तक भी डिस्टेंस कितनी है r, इनके साथ जो ये आएगा टेंजेंशियल सरफेस आएगा वो क्या है s, ये सरफेस भी क्या है, सरफेस टेंशन s, सरफेस टेंशन s, तो इसके साथ ये बनने वाला जो एंगल है यहां पर लिक्विड और सरफेस टेंशन के बीच में, दैट इज कॉल्ड थीटा। अगर ये थीटा होगा तो ये वाला टर्म भी क्या होगा, थीटा, यहां पर भी थीटा। तो एसेंट फॉर्मूला, एसेंट फॉर्मूला क्या है, यही एसेंटेंट, मतलब ये जो हाइट राइज कर रहा है इसी से निकलेगा फिर थीटा के टर्म्स में। इसमें दो तीन टर्म्स आ जाएंगे हमारे एसेंट फॉर्मूले के लिए। तो फोर्स एक्टिंग ड्यू टू सरफेस टेंशन, एक्टिंग ड्यू टू सरफेस टेंशन कितना आएगा, फोर्स एक्टिंग ड्यू टू सरफेस टेंशन एस इंटू एल, और यहां पे जो लेंथ होगा वो कौन होगा, सर्कमफेरेंस, 2 पाई आर, फोर्स एक्टिंग ड्यू टू सरफेस टेंशन। और साथ ही साथ फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा वो कितना हो जाएगा, 2s cos थीटा, 2 cos थीटा इंटू पाई आर, 2 पाई आर। अब जो टर्म हमने पढ़ा है एस, एस का cos थीटा क्यों, क्योंकि थीटा कंपोनेंट है, तो थीटा की तरफ जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसका वो आ जाएगा cos थीटा, एस cos थीटा, सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन कौन सा, एस, जो टेंजेंशियल है बाहर, लिक्विड, लिक्विड कौन सा लिक्विड, ये है लिक्विड, लिक्विड और सरफेस के साथ बनने वाला एंगल थीटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट ऐसे आएगा सरफेस टेंशन के साथ, इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट ये एस, और यहां पर ये बनने वाला है एंगल थीटा, क्योंकि इसमें कैसा एंगल बनेगा, एक्यूट, और उसमें कैसा एंगल आएगा, ऑब्ट्यूस। इन दोनों को इक्वल रख दो, इन दोनों फोर्सेस को, और साथ साथ इक्वल रखने के साथ साथ इसमें एक और टर्म आएगा कौन सा, प्रेशर। अगर हाइट आ जाएगी तो हाइट के लिए प्रेशर का टर्म, प्रेशर का फॉर्मूला, फोर्स डाउनवर्ड ड्यू टू कॉलम ऑफ लिक्विड,
ड्यू टू कॉलम ऑफ लिक्विड। और फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लिकेशन बाय एरिया। प्रेशर मल्टीप्लिकेशन बाय एरिया को कन्वर्ट कर फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, ये वाला। हाँ, अभी पाई आर स्क्वायर आएगा यहां पे, कैसे? एच रो जी मल्टीप्लिकेशन बाय पाई आर स्क्वायर। और यहां पे जो है वो फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन है, सरफेस टेंशन वाला। ये है फोर्स एक्टिंग ड्यू टू सरफेस, और जब वर्टिकल डायरेक्शन आएगा तो उसमें कॉस थीटा भी इंक्लूड हो जाएगा। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्विलिब्रियम में, एट इक्विलिब्रियम क्योंकि उसमें कुछ राइज करेगा ना, तभी हमारा एसेंट फॉर्मूला बनेगा। अब ये क्या आएगा? यहां से एच रो जी मल्टीप्लिकेशन बाय पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस कॉस थीटा मल्टीप्लिकेशन बाय 2 पाई आर, आर से आर कैंसिल, पाई से पाई भी, और h इज इक्वल टू 2s cos थीटा डिवाइड बाई r रो g। ये बन जाएगा, दिस इज नोन एज एसेंट फॉर्मूला। एसेंट फॉर्मूला। और ये किसमें हो रहा है? कैपिलरी में। कैपिलरी में, तो कैपिलरीज में हो रहा है, तो कैपिलरी में होने वाले इस फिनोमेना को कहते हैं कैपिलैरिटी। कैपिलरी क्या है? ट्यूब ऑफ स्मॉल बोर। कैपिलरी क्या है? कैपिलरी इज अ स्मॉल ट्यूब ऑफ स्मॉल बोर। कैपिलरी इज अ ट्यूब ऑफ स्मॉल बोर। यही है कि कैपिलरिटी का जो हाइट हम लोग जो निकालते हैं एसिड फॉर्मूला, इससे क्या मिल जाएगा? इससे अगर थीटा वेरी करेगा तो थीटा के चेंज होने की वजह से ये एंगल्स वेरी करते रहेंगे। जैसे इस वाले जगह में अगर आप क्या है, यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल है सबसे टॉप में, अगर आपने इस कैपिलरी को तोड़ भी दिया तो तोड़ने के बाद क्या होगा? इसका एंगल चेंज हो जाएगा। जहां ये लेवल ऐसे बन रहा था, ऐसे बन रहा था ये लेवल, तो अगर आपने इसको ब्रेक कर दिया तो ब्रेक करने के बाद अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 डिग्री, तब ये ऐसे था, बिल्कुल काफी क्लोजर था। लेकिन जैसे ही आपने इसको ब्रेक करा, हाफ कर दिया, तो यहाँ पे इसका ये शेप बदल जाएगा। समझ पा रहे हो? थीटा कुछ यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री। तो ये जो नीचे कॉन्वेक्स कॉन्केव सरफेस बन रहा है, तो कॉन्वेक्स सरफेस में चेंज आएगा। और ये किसमें हो रहा है? कैपिलरी में। और इस कैपिलरी के इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे? कैपिलैरिटी। क्या बोलेंगे? कैपिलैरिटी। तो कैपिलरी के अंदर जो राइज और डिप हो रहा है, इन कैपिलरी dip in liquid, the height of liquid inside capillary rise or dip. The capillary dip in liquid, the height of liquid rise oblique dip. This phenomena called capillarity. कैपिलरिटी। और यही प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। प्लांट्स अपने रूट से प्लांट से हर एक टॉप पार्ट तक पहुंचा रहे हैं, है ना, मिनरल्स को, वाटर को। तो वो किसकी वजह से? क्योंकि प्लांट्स के रूट्स इतनी पतली पतली शार्प होती हैं कि वो क्या कर रहे हैं? पौधे के अलग अलग पार्ट तक उसको मतलब कि वाटर को पहुंचा रहे हैं, मिनरल्स को पहुंचा रहे हैं। ऐसे किसमें और होता है? हमारे जनरल लाइफ में, घर में जो दिया बाती बनाते हैं, है ना, गैस लाई कैसा होता है? वो उस
पूरे का पूरा तेल वो एकदम शक कर लेता है, लेकिन पूरा का पूरा वो बाती जो कॉटन से बनी है वो नहीं खराब होती। देखा है? तो उसके अंदर क्या है कि वो भी हम उसको ऐसे बाहर से सरफेस को क्या करते हैं, पॉलिश टाइप का बना लेते हैं, और उसके बीचों बीच से वो रेसों से पानी ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ता चला जाता है। अगर हम चौक को, एक स्मॉल चौक लें और उस चौक को भी अगर वाटर में डिप करें तो तुम्हें क्या दिखने को मिलेगा? मैंने डिप तो बहुत ही छोटा सा पार्ट करा है, लेकिन ये धीरे धीरे और ऊपर की तरफ चलता चला जा रहा है। इसमें अब थोड़ा सा कलर वाला वाटर होता, और कलर है आप लोग के पास? नहीं है कलर? हाँ, इस तो इंक हम लोगों ने ले लिया थोड़ा सा, और इंक को अगर मैं इसमें डिप करता हूं, अभी तो बिल्कुल ही ड्राई है, तो हमने भिगाया था थोड़ा सा नीचे लेवल को, लेकिन धीरे 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 यस सर। लेवल कहाँ चला ऊपर गया? जा रहा है जा रहा है? सर, जा रहा है। हाँ, धीरे 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 धीरे। अब थोड़ी देर तक मैं इसको रहने देता हूँ ऐसे ही। तो चौक क्या कर रही है इसको, ये देख रहे हो? यस हाँ, धीरे 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 इरेज हो रहा है, थोड़ा स्लो। यस सर, ऊपर हो जा तो रहा है सर। हमने भिगाया तो नीचे है पर, लेकिन उस सरफेस को ऊपर 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 तक रेज कर रहा है। तो इसके अंदर भी कैसा नेचर है? इसके अंदर भी एक नेचर है कैपिलरिटी का, कैपिलरिटी का नेचर, ठीक है? तो ये सारा पॉइंट को एक बार देख लेते हैं, कोहेजन एडिशन। किसी को कोई डाउट इस वाले कुछ टॉपिक में? ओके। और हमारा अब इसमें जो टर्म्स रह जाता है अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, ऐसे ही कैरोसिन, कैरोसिन के अंदर काफी अच्छा नेचर होता है, कैपिलरिटी का नेचर होता है, और इसीलिए जो बाकी जो दिया या देसलाई या लैंप बनाए जाते थे पुराने जमाने में, तो कैरोसिन का उसमें यूज करते थे। कैरोसिन काफी जल्दी राइज करता है। तो जब भी दो लिक्विड को मिक्स कर देते हैं, जैसे कि लिक्विड मिक्स करने से उसके क्या है, सरफेस टेंशन में चेंजेस आ जाता है, जैसे कि मिसेल स्ट्रक्चर बनता है। कपड़ों में लगी हुई मैल को निकालना हो तो हम क्या कर देते हैं, पानी के साथ क्या मिक्स कर देते हैं, डिटर्जेंट मिक्स कर देते हैं। तो हम डिटर्जेंट मिक्स कर रहे हैं, मतलब एक तरह से अलग एक केमिकल के साथ साथ एक चीज और मिला रहे हैं उसके साथ, तो जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, उसके कोहेजन और एडिशन नेचर में चेंज कर रहे हैं। ठीक, वाटर का लीफ का देखिए। इसी का एक एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि अगर हम क्या करें, सरफेस टेंशन का ही, कि एक टब में वाटर लें, तो वाटर लेने के बाद अगर उसमें क्या करें, किसी आयरन की पतली सी पिन को उसके सरफेस में धीरे से छोड़ा जाए, तो वो क्या हो जाएगी? हाँ, उसमें एक मेम्ब्रेन टाइप बन जाएगा, झिल्ली सी बन जाएगी वाटर की, और वो ऊपर तैरने लग जाएगा। तो ये भी क्या करें हम, उसके सरफेस रीजन को, मतलब जितना एरिया को कम करेंगे उसका सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। ठीक, तो ऐसे सिंपलर कुछ बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक्स को। ठीक।